छठी मैया। आइए दोस्तों, आपको हम हल षष्ठी व्रत की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है जब सबके खेत के खीरे सूख जाया करते थे। कोई खीरे उस खेत में नहीं दिखते थे, लेकिन वहीं एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो अपने खेत की बहुत ही सुंदरता से देखभाल करता था, बहुत ही मेहनत करता था, जिसके कारण भाद्रपद आते आते भी उसके खेत में बहुत सारे खीरे लगे रहते थे। बहुत सारा खीरा उसके खेत में रहता था। जब हल षष्ठी व्रत आता था तो लोग खीरा चढ़ाने के लिए मांगते थे। बूढ़ा व्यक्ति खीरे को खूब महंगा करके बेचता था। अगर कोई सस्ता करने को कहता था तो खूब खरी खोटी सुनाता था, खूब भला बुरा कहता था। इस तरह उसके खेत में बहुत सारे खीरे रहते थे, क्योंकि वो सस्ता बेचता ही नहीं था, ऐसे किसी को देता ही नहीं था, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता था, जिसके कारण से उसके खेत में खीरे हुआ करते थे। एक दिन वहाँ से शंकर पार्वती जी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यह खेत खूब हरा भरा है और बाकी खेत सूखे हैं, कहीं खीरे भी नहीं हैं, और इसी खेत में खूब ढेर सारे खीरे भी हैं। पार्वती जी ने शंकर जी से इच्छा व्यक्त की और कहा कि यह खेत हरा भरा भी है और खूब सारे खीरे भी हैं, चलिए खीरे लेकर चलते हैं। चलिए इसी खेत से हम खीरे लेकर के चलते हैं। फिर शंकर जी ने कहा पार्वती जी से, एक भी खीरा मांग कर देखो, कितना चिल्लाता है, कितना शोर मचाता है वो बूढ़ा व्यक्ति। पार्वती जी ने कहा, चलिए मांग कर देखते हैं बूढ़ा कहता क्या है। बूढ़ा व्यक्ति अंदर बैठा हुआ था। पार्वती जी आईं और बोलीं, तुम्हारे खेत में तो बहुत अच्छे खीरे हैं, बाबा दो चार हमको भी दे दो। तभी बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाने लगा और कहने लगा, यहाँ मुफ्त में नहीं मिलता, कितना पैसा लाई हो, एक असरफी का एक खीरा मिलेगा। तो पार्वती जी ने हंसकर कहा, बाबा मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं हैं। फिर बूढ़ा चिल्लाया, तो एक भी खीरा नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें एक भी खीरा नहीं दूंगा। एक भी खीरा नहीं है मेरे पास। पार्वती जी बोली, खेत में लगा तो है बाबा खीरा। बूढ़ा ने कहा, कहाँ लगा है, कहाँ है खीरा। फिर पार्वती जी बोली, बाबा आपके खेत में खीरा तो है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ खीरा है, आपके खेत में खीरा है, और आप कह रहे हैं कि खीरा नहीं है। फिर बूढ़ा व्यक्ति बोला, वह खीरा नहीं है, ठेंगा है। फिर पार्वती जी ने सवाल किया, आपके पास बहुत ढेर सारा खीरा रखा हुआ है। तो बूढ़ा, खरी खरी आपके पास बहुत ढेर सारा खीरा रखा हुआ है। तो बूढ़ा व्यक्ति खरी खोटी भला बुरा सब कुछ सुनाने लगा। खीरा नहीं है, ठेंगा है, ठेंगा ले लो मेरा। बार बार अपना अंगूठा निकालता और पार्वती जी को दिखाता और कहता कि ठेंगा है, ठेंगा ले लो, खीरा नहीं है। पार्वती जी ने कहा, बाबा जब आपके पास ठेंगा है तो हम आपका ठेंगा नहीं लेंगे, ठेंगा नहीं ले सकते। आप जो बोल रहे हैं तुम्हारा सारा खीरा, आपका सारा खीरा वही हो जाएगा, यानी आपका सारा खीरा ठेंगा हो जाएगा। बूढ़ा ने कुछ समय बाद देखा कि सब जगह ठेंगा ही ठेंगा है। वो बार बार देखता और उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता, हर जगह ठेंगा ही ठेंगा। और उसके पास जो रखा हुआ था खीरा, वह भी ठेंगा बनकर उसके शरीर पर चिपक गया था और शरीर से लटक रहा था।
पार्वती जी ने सोचा अभी तो इसको सबक सिखा देते हैं और जब इधर से लौटेंगे तो उसकी सज़ा को, उसके श्राप को मुक्त कर देंगे, उसको श्राप से मुक्त कर देंगे। पर वो लौटते वक्त भूल गईं, फिर नहीं आईं। कुछ दिन बाद जब उधर से फिर पार्वती जी लौट रही थीं, तब उन्होंने देखा उस व्यक्ति के खेत को, यानी उस बूढ़ा बाबा के खेत को अजीब सा फल लगा हुआ था। तब शंकर जी से बोली, प्रभु देखिए इस खेत का फल बड़ा बेकार दिख रहा है, क्यों ऐसा दिख रहा है? शंकर जी पार्वती जी से बोले, आप श्राप देकर भूल गई हैं, आपने खुद ही इस व्यक्ति बूढ़े को श्राप दिया था। पार्वती जी को याद आया। पार्वती जी फिर से उस बाबा के पास गईं। सारी बातों को उनके दिमाग में याद आने लगा, सब बातों को याद करने लगीं और पुनः वह बूढ़े बाबा के पास गईं और वो कहने लगीं, बाबा आप हमें 2-4 खीरा दे दीजिए। बूढ़े ने कहा, मेरे पास कहाँ खीरा है, मेरे पास कहाँ खीरा है। एक देवी आईं और हमको श्राप देकर चली गईं, फिर आज तक वापस नहीं आईं। मैं तो शर्म के मारे बाहर नहीं निकलता। पार्वती जी बोली, बाबा आपके पास भी तो खीरा रखा हुआ है। इतना सारा। बाबा ने कहा, कहाँ रखा हुआ है? जहाँ रखा है ले लो, जिसको जितना लेना है ले लो। पार्वती जी पुनः बोली, बाबा देखिए आपके पास भी तो खीरा रखा है। तो वह बूढ़ा बार बार यही बात कहता कि अगर मेरे पास खीरा रखा हुआ है तो जिसको जितना चाहिए वो ले लो। और बूढ़ा झट से वहाँ से हट गया, बोलते हुए, जिसको जितना लेना है ले लो। तब से बाबा खीरे को बेचते नहीं थे, पूजा पाठ में देते थे। जिसको मन करे पैसा देता था, जिसको नहीं मन करे पैसा नहीं देता था। तो दोस्तों, जिस प्रकार बूढ़े का भला छठ माता ने किया, माता जी ने किया, उसी प्रकार हम सबका भला करें, उसी प्रकार हम सबका भला करें।